अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ एलियंस का बसेरा है, लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देख के साइंस भी हैरान हो जाती है, और आज हम आपको दिखाएंगे अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरतअंगेज़ चीज़ें। नंबर 8, 2009 में डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि एक अंटार्कटिका में मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी मुख्तलिफ थीं, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं। तभी इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसे थे और इनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटेराइट्स मिल चुकी हैं। मीटेराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और ज़मीन से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटेराइट्स में कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीटेराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटेराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये एक मीटेराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मीटेराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो सिर्फ मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोजासोर्स और प्लाजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज़ 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी की बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम अज़ कम भी 17 लाख साल पुराने हैं। तब ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका के टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता।
साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है। इसी वजह से हमें यह पानी रेड कलर का दिखाई देता है। नंबर 3, ब्लड फॉल। ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज मिली है। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं पाया जाता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे ज़मीन पर कैसे आए, ये राज भी अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी ज़मीन पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश्क जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का बसेरा है जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसलिए साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा एवोपरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर्स में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइटिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए ये ढांचा कौन से जानवर का है, कहीं एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस ढांचे का स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच न हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। इन सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर ज़मीन पर आया कहाँ से।